ऑपरेशन सिंदूर के हर पहलू पर हमने बात की, लेकिन अब उसके नाम पर आते एक मशहूर कोटेशन सुना होगा आपने, शेक्सपियर का नाम में क्या रखा है, लेकिन वास्तव में नाम काफी कुछ कह देता है, जाहिर कर देता है। भारतीय सेना ने जिस ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर आतंकी ठिकानों को आज तबाह किया, उस ऑपरेशन में जुड़ा सिंदूर शब्द बेहद खास है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह संदेश दे दिया कि आइंदा किसी आतंकी ने अगर किसी विवाहिता की मांग का सिंदूर उजाड़ने की गुस्ताखी की तो उसकी दुनिया उजाड़ दी जाएगी। अपने पति की लाश के पास लाचार, बेबस, मायूस, निशब्द बैठी ये उस हिमांशी नरवार की तस्वीर है, जिसकी मांग पर सजा 7 जन्मों के अखंड सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर महज 7 दिनों में ही उजड़ गया। आंसुओं का ये सैलाब, शोक में डूबी ये सिसकियां, वेदना भरा ये विलाप उन विवाहिताओं का है जिनकी मांगों पर सजी सुहाग की सिंदूरी रेखा को आतंक के क्रूर काल ने झटके में पोंछ दिया। 22 अप्रैल की दोपहर तक जो सिंदूर इन महिलाओं की मांग पर सुहाग की निशानी बनकर दमक रहा था, उसी सिंदूर में आतंकियों के खूनी खेल के बाद पति का खून भी समा गया। अपने सामने अपना सिंदूर उजड़ते देखकर विवाहिताओं ने आतंकियों से उन्हें भी मार देने की फरियाद की। सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों ने इन पत्नियों को यह संदेश देने के लिए छोड़ दिया कि जाकर मोदी को बता देना। थोड़ा बताइए हुआ, चेक कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए हुआ, पति को मार दिया। नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। ये संदेश नहीं बल्कि चुनौती थी। ये चुनौती थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया को सीधे ललकारने की। ये चुनौती थी बेगुनाह सुहागिनों को विधवा बनाने वाले आतंकियों को सबक सिखाने की। ये चुनौती थी सिंदूर का हिसाब चुकाने की। सरकार ने चुनौती स्वीकार की और लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर महज मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि सुहाग की निशानी सिंदूर पर हुए हमले का प्रतिकार है। ऑपरेशन सिंदूर महज सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि सुहागन से विधवा बन गई महिलाओं के मूक दर्द का प्रतिशोध है। ऑपरेशन सिंदूर महज सीमा पार की गई सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि धर्म के आधार पर घात लगाकर मारे गए पतियों की मौत का प्रतिघात है। ये ऑपरेशन सिंदूर प्रतिकार है, प्रतिशोध है, प्रतिघात है। ये ऑपरेशन सिंदूर भारत का आक्रोश है, आतंकियों का शोक है, दुनिया को संदेश है। आतंकियों ने पति की हत्या के बाद जिस पत्नी को मोदी को अपना संदेश देने के लिए जिंदा छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारतीय अस्मिता और सनातनी सभ्यता को ललकारने का अंजाम कितना हाहाकारी होगा। राजनीति और कूटनीति में प्रतीकों का कितना महत्व होता है, ये प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते हैं। इसलिए उन्होंने दुनिया और आतंकियों तक ऑपरेशन सिंदूर का संदेश देने के लिए समूची भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय सेना की 2 जाबाज महिला अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की सिलसिलेवार जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी के चयन में भी एक प्रतीकात्मक संदेश छिपा है कि आतंकियों ने भले ही धर्म के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया, लेकिन आतंकियों पर हुई एयर स्ट्राइक की जानकारी देने के लिए भारत की ओर से एक मुस्लिम महिला अधिकारी ने जिम्मेदारी निभाई।
इन दोनों महिला अफसरों ने आतंकियों और उनके आकाओं को संदेश दे दिया कि जो भी सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।